अगर मैंने मन कर्म और वचन से, मन कर्म वचन से अपने पति देव की ही सेवा की है, अपने पति देव के सिवा मैं और किसी अन्य पुरुष को नहीं जानती हूँ, तो ये जो मेरे घर में साधु ब्राह्मण आए हैं ये 6-6 महीने के बच्चे बन जाएं। बोलो राधे राधे। और महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बच्चे बन गए। ये होता है पतिव्रता नारी का बल। इसलिए पत्नी को सदैव अपने पति देव की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए, उसी की सेवा करनी चाहिए। उसका पति ही परमात्मा है। बोलो राधे राधे। एक बार यहाँ से कथा सुना दे महाराज जी पंजाब दीनानगर में। तो मैं आख्या कि पत्नी ले चाहिए, उसी जरूरी नहीं है नारी दे लई कि वो कोई गुरु बना, उहदे लई उहदा पति के गुरु है, पति के परमेश्वर है। भाई गुरु की जरूरत दे बंदे ही है, जिन समाज की दिखना, समाज विच रहना चलना, जिन घर गृहस्थी चलानी है, अपने परिवार का निर्वाह करना, गुरु की जरूरत तो उसी है। पर जेड़ा पति पूरे घर परिवार की चला करदा वो पूरे परिवार का गुरु है। इसलिए नारी दे लिए खुदा शास्त्र विच नहीं लिखिया कि तेरा भी गुरु है, तेरा पति ही तेरा गुरु है, वही परमेश्वर है, वही नारायण है। इसलिए महाराज जिला मैं गदा करा था कि पति की पूजा करनी चाहिए, पति परमेश्वर है। तो एक देवी माँ बोली, आखरी शास्त्री जी महान जी कहते पति दे परमेश्वर है, पर धूफ किदा दिखाइए। महा की हो गया? तो माँ आखन वो मूर्तां सिद्धियां बहन दे धूप दिखाइए। वो सवेरे 8 बजे ही पुट्ठे होंदे आ नाली च, 2-2 बंदे पगड़ियां दे घर बजाते ने। ते हुण पति नूं परमेश्वर किद्दां मन्नीए? महा माता जी थोड़ी गल ठीक है, पर मेरे कोल कोई जवाब नहीं रहा। फिर महाराज मैं आख्या कि देखो माता जी, माताएं कोल बड़ी समग्री होंदी है पूजा करने वाली, इसलिए जे पति देव इस तरीके का ना होंदे तो कोई और समग्री इस्तेमाल करो। बेलना हुई, झाड़ू हुई, जुत्ती हुई। अब पति जिहड़ा है उसी भी तो चाहिए कि वो भी पत्नी व्रता हुआ है। पति के लिए भी नियम है कि एक ही पत्नी का वो अनुसरण करे, उसके अलावा संसार की जितनी नारियां हैं उसके लिए माँ के समान है, माँ और पुत्री के समान, बहन के समान है। पति के लिए, पुरुष के लिए ये नियम है कि अन्य किसी और देवी को ना देखे। कहते हैं एक समय फलहारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी और एक समय फलहारी सदा निराहारी। जो एक समय भोजन करता है, एक पत्नी के साथ अनुसरण करता है, वो सदा ब्रह्मचारी रहता है और उससे बड़ा संत कोई नहीं होता। इसलिए पति को भी चाहिए कि वो भी पत्नी व्रता हो, वो भी अन्य किसी देवी को, उसका नारी का सम्मान करे। नारी ही इस सृष्टि को चलाने वाली है। जो पुरुष का विवाह होता है, उसके घर जो लक्ष्मी आती है ना, तो उसके कुल का वर्धन करती है। ध्यान देना माताओं, ध्यान देना बंधुओं, जब आपकी शादी होती है, हमारा विवाह होता है, विवाह में हमारे सनातन धर्म में विवाह को क्या कहा है कि विवाह में जो वर है वो विष्णु है और जो दुल्हन है वो लक्ष्मी है। और जब विवाह हो जाता है वेद मंत्रों से, तो 7 जन्मों तक का ये प्रतिज्ञा होती है कि 7 जन्मों तक मैं तेरी पत्नी और आप मेरे पति हैं। और वही देवी उसके कुल का वर्धन करती है, उसके कुल को बढ़ाती है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो कभी भी अपनी पत्नी का निरादर ना करे, अपमान ना करे। जिस घर में नारी का निरादर होता है, पत्नी का अपमान होता है, उस घर में कलेश बन जाता है, उस घर में कलयुग का वास हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए नारी का सम्मान करना चाहिए।
ये शास्त्र हमें सिखाता है। आज महाराज जैसे ही ये कथा सुना रहे हैं, भगवान ने कहा कि नारी के लिए उसका पति परमेश्वर है और कब नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसके सिवा उसके लिए और कोई नहीं है। पति ही ब्रह्मा है, पति ही विष्णु है, पति ही महेश्वर है। तब महाराज गोपियों ने हाथ जोड़े और कहने लगी, पहले तो भगवान ने मानो कि मुरली बजा बजा कर सबको एक एक गोपी को बुलाया है, पुकारा है, लेकिन आज गोपियां जब आई मिलने के लिए तो भगवान उनकी परीक्षा लेने लगे, इस प्रकार से कहने लगे। तो सब गोपियों ने हाथ जोड़े, प्रभु हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा कहो। एक गोपी कहती है, प्रभु एक नारी अपने पतिदेव से बड़ी सेवा करती थी, पतिदेव की इतनी सेवा करती है, माता पिता ने संस्कार दिए थे कि देवी आपके पति ही आपके सब कुछ हैं। तो उस देवी ने क्या नियम बनाया कि मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं, और तो रोज सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर रोज धूप दीप नवेद के साथ अपने पतिदेव की आरती उतारती थी, पति की पूजा करती थी। देखो कितनी श्रद्धा वाली, पतिदेव के चरण धुलाती है, रोज का उसका कर्म था। तो एक दिन क्या हुआ, आजकल अजे तक भी है ना कुछ देवियां माताएं जड़ियां जिन्नी देर तक पति देव की भोजन नहीं करान इन्नी देर तक पानी नहीं पींदियां। तो महाराज वो पति की रोज सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसके पति देव जाने लगे प्रदेश में धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो वो पत्नी रोने लगी। तो पतिदेव ने कहा, क्या हुआ देवी, रोती क्यों हो? कहने लगे, प्रभु आप तो चले जाओगे प्रदेश में पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, लेकिन मैं तो 2-4 दिन में मर जाऊंगी। कैसे? महाराज जब तक आपकी आरती नहीं उतारूंगी, आपकी पूजा नहीं करूंगी, तो मैं जलपान कैसे करूंगी? भगवान ने कहा, देखो देवी तुम चिंता मत करो भाई, देखो आप घर को संभालो, घर को चलाओ, चिंता मत करो। और ऐसा करना कि ये लो मेरी फोटो, और मेरी फोटो की आरती उतारना, फोटो की पूजा करना, और उसके बाद भोजन कर लेना। तो ऐसा ही करती थी वो देवी। पतिदेव के जाने के बाद रोज आगे फोटो रखना, फोटो के आगे धूप दीप नवेद से पूजा करती थी, पतिदेव को भोग लगाती, उसके बाद भोजन करती। एक दिन क्या हुआ, लेकिन जैसे ही पति की पूजा करती तो दरवाजा बंद कर लेती थी, क्योंकि लोग हंसते थे कि देखो देखो कैसी देवी है, अपने पति की आरती उतारती है। पति की पूजा करता है कोई? लेकिन करनी चाहिए, पति की पूजा करती है। आज महाराज एक दिन पूजा कर रही थी दरवाजा बंद करके, और पूजा करते 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 पतिदेव आए। पतिदेव ने बाहर से कुंडा खड़काया और कहने लगे, देवी दरवाजा खोलो। अब कन्हैया आप बताइए कि उस देवी को दरवाजा खोलना चाहिए कि पति की पूजा करनी चाहिए? बोलो राधे राधे। भगवान